पूरी फसल खराब हो गई और उसकी 2 गाय बीमार होकर मर गई। हे भगवान, उन्हें क्या कर दिया? हमारी सारी फसल खराब हो गई और हमारा क्या होगा? अब क्या करेंगे? झूठा लूटा किसने मुझको ऐसे लूटा, गिरता हुआ आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर दोबारा देखने को बैठा रहा मगर गांव के कुछ लोग बैठे रहते हैं। रामू परेशान हाल में दाखिल होता है। क्या हुआ रामू, आज फिर बैंक गया था क्या? हाँ भाई, बैंक तो गया था लेकिन मैनेजर साहब ने साफ मना कर दिया। कहते हैं पुराना कर दो फिर नया मिलेगा। अब उन्हें कौन समझाए कि फसल की तो भेंट चढ़ रही है। अरे बेटा रामू, ये कागज की दुनिया है। यहाँ खून पसीने की गंध नहीं, सिर्फ दस्तखत लिखे जाते हैं। मैंने अपनी पूरी उम्र काका को इस मिट्टी में अपनी जान लगाते देखा है, लेकिन आज भी उनके हाथ खाली है। हाँ, लेकिन हमें जाना नहीं है, सीधा क्यों आना है? अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो जाने क्या होगा। हिम्मत मत हार दोस्त, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। साहूकार अपने 2 डकैतों के साथ रामू के घर पहुंचता है। सीता और छोटू डरे हुए कोने में खड़े हैं। रामू, और कहाँ चिपके हुए? निकल बाहर, निकाल मेरे पैसे। अब तूने जिंदगी बहुत जी ली है। अब तो बस तुझे टाइम है। मेरे बाबू को बोल देना अपने बाप को, या तो कल सूरज ढलने से पहले पैसे या जमीन के कागज, नहीं तो ये घर खाली समझो। जब कमाने की हैसियत ना हो तो दाना खाकर क्या ही दे बैठ। हेलो, सभी ऑडियंस से मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा शांति बनाए रखें, तभी आपको इस फिल्म देखने का मजा आए। अंडरस्टैंड? साहब, सरकार ने तो कहा था कि जिसकी भी फसल खराब है उसको मुआवजा मिलेगा, फिर आप क्यों नहीं दे रहे?
रामू, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, आपका जमीन का रिकॉर्ड पे अपडेट नहीं है। हाँ भाव 9 से नहीं बनते, नियमों से बनते हैं। आप जा सकते हैं, लाइव लेवल पे लोग हैं। जाने नियम सिर्फ हमारे लिए ही तो बंधे हुए हैं। रामू और सीता घर के बाहर बैठे हैं। आसमान में चांद है पर घर में अंधेरा है। कहने तो पहले ही लिखे, अब हमारा क्या होगा? आप हिम्मत मत हारना, जो ये सूखी फसल है, एक दिन फिर से उगाएंगे। उनका कभी नजर बढ़ती है कि वो फसल नहीं बढ़ती, एक किसान का भरोसा भी बढ़ता है। छोटू की फीस, बीमारी दवा, ये जमीन अनाज नहीं हमारा खून मांग रही है। बापू, आप ये क्या कर रहे हो? ये तो क्या है? ये किस तरीके है? ये तो पॉलिटिशियंस हैं। ये कुछ नहीं है, हमारे खून पसीने की कमाई को लेके बैठे हुए हैं। ये ना तो किसी गरीब को देखते हैं, ना किसानों को देखते हैं। ये अपने मार्केट पे लगे हुए हैं बेटा, क्या करें दुनिया? हाँ, तुमने सही कहा। अब हम ज्यादा मेहनत करेंगे और हमारी जिंदगी और दोनों को सही करेंगे। क्या करें बेटा? बापू, मेरे मास्टर कहते हैं कि किसान देश का भगवान होता है, लेकिन भगवान तो किसान भी मानते हैं। हर साल हजारों रामू अपनी जान देते हैं। क्या समाधान सिर्फ एक हेडलाइन है? क्या अपनी व्यवस्था को इतना मानवीय बनाएंगे कि अन्नदाता को जहर ना पीना पड़े? इस ड्रामा की अगली कड़ी में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार अभी आपने देखा कि एक रामू आज यहाँ है, न जानो कितने सैकड़ों रामू हमारे हर साल अपनी जान देते हैं। अपने देश में 1000 से 1100 रामू हमेशा ऐसे ही जान देते हैं। 15 से 20% किसान फसल खराब होने से, कम स्टोरेज, अपनी फसल के लिए कम पैसे आने से अपनी जान दे रहे हैं और उनका भारी नुकसान हो रहा है। इसकी ये मृत्यु रेट है जो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देखने को मिलती है। तो हमें कैसे न कैसे किसी प्रकार से, जैसे आज ये रामू अपने कर्ज के अंदर डूबकर अपनी जान देने को जा रहा था, वैसे हमें और लोगों को जागरूक करना चाहिए, किसानों को साथ देना चाहिए।